कोशिका चाहे मानव की हो या पादप की, उसके शरीर की सबसे छोटी ही जीवित इकाई होती है, जिसके अंदर भी बहुत से छोटे छोटे भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम कोशिका की उन्हीं कोशिकांगों के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस लड़का में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको कोशिका के कोशिकांग के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोशिका संरचना को जानते हैं। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है, जो जीवन संबंधित सभी कार्य करने में सक्षम होती है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। अध्ययन की दृष्टि से कोशिका को 3 भागों में विभाजित किया गया है: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कोशिका झिल्ली को। कोशिका झिल्ली प्रत्येक कोशिका की सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली का प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। चूँकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं, अतः इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। यह झिल्ली जीवित एवं अर्ध पारगम्य भी होती है। इसमें 2 परत प्रोटीन तथा इनके बीच में एक परत लिपिड का रहता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली के रूप में दिखती है, जो प्रोटीन की बनी होती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। साथ ही साथ यह कोशिका को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। जंतु कोशिका में यह सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोमिलाई आदि के निर्माण में सहायक होती है। कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती है। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है तथा कोशिका को सूखने से बचाती है। यह पादप कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान भी करती है, जिससे पादप कोशिका को सुरक्षा तथा यांत्रिक सहारा प्रदान हो सके। यह पारगम्य भी होती है। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है, जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है, जिससे कि इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं तथा यह अर्ध पारगम्य भी नहीं होती है। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग है जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती है, जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन रचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ, खनिज, लवण एवं जल तथा कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा होते हैं, जो निर्जीव पदार्थ है। कोशिका द्रव्य एक बहुत गाढ़ा, पारमासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये झिल्ली युक्त नहीं होते। कोशिका द्रव्य में निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करती है। राइबोसोम। जैसे यहाँ पर देखते हैं राइबोसोम, इसकी खोज पैलेट ने 1955 ईस्वी में की थी। ये अंतःप्रद्रवी जलिका को झिल्ली की सतह पर सटे रहते हैं या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। ये ऐसे कण हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई पड़ते हैं। ये रचनाएं प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। ऐसे राइबोसोम जो गुच्छों में मिलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहलाते हैं। गोल्जी गाय। गोल्जी गाय, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1998 ईस्वी में की थी। पादप कोशिका विभाजन के समय यह कोशिका प्लेट बनाने में सहायता करता है। गोल्जी गाय कुछ यूकेरियोटिक कोशिका स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका, जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में नहीं पाए जाते। यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक होता है। यह लाइसोसोम एवं पेरिक्सोसोम के निर्माण में मदद करता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में की थी। यह लाइसोसोम पेरिक्सोसोम के निर्माण में मदद करता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह मुड़ी हुई छड़ या गुच्छों के समान प्रतीत होता है। पादप कोशिकाओं में ये कोशिका द्रव्य मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिन्हें डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। गोल्जी गाय की झिल्लियों का संपर्क अंतःप्रद्रवी जलिका
ER की झिल्लियों से रहता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं या चपटी कुंडिकाओं या सिस्टर्नी की समूह की तरह होते हैं, जिससे कुंडिकाओं के सिर पर छोटी छोटी पुटिकाएं स्थित होती है। लाइसोसोम इसकी खोज क्रिश्चियन डिंडवे ने 1958 ईस्वी में की थी। यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रहती है। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत छोटा और वैली जैसा होता है। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं इसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को परिचित कर देते हैं। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाध्य पदार्थों का वाचन करता है। यह जीवाणु एवं विषाणु से रक्षा करता है। लिका विषाणु से भी रक्षा करता है। अंतःप्रद्रवी जलिका कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म, शाखित, झिल्लीदार, अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इस जालिका को अंतःप्रद्रवी जलिका कहते हैं। कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक की ब्राह झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और कोशिकाओं में समांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। अंतःप्रद्रवी जलिका दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जलिका। तो आइए चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका को देखते हैं। इस प्रकार की अंतःप्रद्रवी जलिका की झिल्ली चिकनी होती है। ये लिपिड स्राव के लिए होते हैं। इनकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता। खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जलिका इस प्रकार की अंतःप्रद्रवी जलिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए होते हैं। अंतःप्रद्रवी जलिका अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जलिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। अंतःप्रद्रवी जलिका केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक पदार्थों को जाने का रास्ता बनाती है। यह कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। यह कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। इसके कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कोशिका द्रव्य में फैली रहती है। इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1886 ईस्वी में की थी। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली, जीन एवं एक अंतर झिल्ली से चारों ओर घिरे रहती है तथा इसके बीच में एक तरल युक्त गुहा होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। अल्टमैन ने इसे वायोब्लास्ट तथा बेड़ा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसका आकार और आकृति परिवर्तनशील होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। लवक यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरे रहते हैं। ये आकार में मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार या तस्तरी नुमा होते हैं। इसके अलावा ये भिन्न भिन्न आकार जैसे तारानुमा, फीतानुमा, कुंडलाकार आदि भी हो सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। राजधानी कोशिका की राजधानियाँ चारों ओर से एक अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी रहती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। जंतु में राजधानियाँ छोटी होती है जबकि पादप कोशिकाओं में ये बड़ी होती है। जंतु कोशिका में राजधानियाँ जल संतुलन का कार्य करती है। पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका रस भरा रहता है जो कि एक निर्जीव पदार्थ है। तारककाय यह जंतु कोशिका के केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है। इसकी खोज बोवेरी ने 1888 ईस्वी में की थी। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह एक बेलन जैसी रचना के रूप में दिखती है। सूक्ष्म नलिकाएं ये छोटी छोटी नलिका रचनाएं होती है जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। यह कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल के निर्माण में भाग लेती है। यह सेंट्रिओल, सिलिया, फ्लैजिला आदि के निर्माण में भी भाग लेती है। केंद्रक कोशिका द्रव्य के बीच एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। प्रत्येक जीवित कोशिका में प्रायः एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर केंद्रक आवरण गाढ़ा
अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से अगर आपको कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद।